वैसे तो ब्राह्मणों का और सनातन धर्म का कुछ अलग ही। एक मिनट श्री जी, भाई साहब। लेकिन आज का दिन जब होता है तो साल में एक दिन ऐसा होता है कि जिसे उपाकर्म कहते हैं। यह समस्या समय पर संख्या की नहीं, जबकि एक कर्म की व्यवस्था जन्म और मृत्यु के बीच में ब्राह्मण का एक कर्म होता है। आज वो दिन है जो साल में एक दिन आता है, जिसमें अभी समय हमारे सामने है श्री श्री सर्वतंत्र स्वतंत्र तांत्रिक सम्राट मथुरा में श्री विद्यापीठ के उन्हीं वंशज में लालन श्री आनंद बाबा, और ये सामने जो आपको देख रहे हैं वो हमारे श्री श्री गुरु जी के लालन श्री ब्रह्मा गुरु जी। इससे पहले की साल में पिछली वीडियो में अगर कलेक्ट कर पाया मैं तो दिखाऊंगा और अपडेट भी करूंगा। उस उपाकर्म में गुरुजी करा रहे थे आज उनके जाने के बाद, क्योंकि ये श्री विद्या जी का एक ऐसा विषय है, इसके नाम से दुनिया में बहुत सी चीज़ें देखने को सुनने को मिलती हैं और हर घर में ये यंत्रराज विराजमान होते हैं। लेकिन जैसे एक दुर्गा पाठ की दुर्गा सप्तशती पूरी अशुद्ध है और इसे अभी तक जारी गीता प्रेस करती रही, ये मेरे लिए अतिशोक्ति रहा। और मथुरा में इतने विद्वान हैं, आचार्य, शंकराचार्य, मठाधीश, संत महंत और मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, लेकिन उस दुर्गा पाठ से ऐसे ही एक गुप्त विषय है। आनंद बाबा हर साल आनंद बाबा ये हर साल की भांति आप इस उपाकर्म को श्री विद्या मंदिर के द्वारा अपने शिष्यों के द्वारा आप करते रहे हैं, और आज इस पर थोड़ा पहली बार में बहुत सालों के बाद इसको थोड़े समय के लिए अटेंड कर पाया। ये मेरा एक सौभाग्य है। इस उपाकर्म पर दो ही व्यक्ति और शिष्य, गुरु और शिष्य का खेल है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। उपाकर्म, ये उपाकर्म जो विषय है, उपकर्म इति समीपे है। उपाकर्म शिष्य से गुरु की निकटता। सभी जो शिष्यगण हैं वो अपने गुरु के समीप आए, समीप रहे और नई सृष्टि जो है वो इससे जुड़े। इसके लिए हमारा आह्वान रहता है कि इस उपाकर्म कार्यक्रम से सभी लोग परंपरागत रूप से जुड़ें। इसके अंतर्गत जो हमारे वर्ष भर के जो जाने अनजाने प्रायश्चित्त स्वरूप पाप हैं, उनका शमन, उनका उत्सर्जन इस कर्म के द्वारा किया जाता है। वैसे तो ब्राह्मण के लिए नित्य कर्म प्रतिदिन के लिए अनिवार्य कर्म है, जो वेदनिष्ठ ब्राह्मण हैं श्रुति स्मृति के द्वारा उसका अध्ययन करते हैं। आज का दिवस जो है विशेष ये है कि आज के दिन से वेदों की ग्रहण करने की अनुमति गुरु के द्वारा शिष्य को दी जाती है। ये जो महत्व है ये वर्ष में एक ही बार आता है, तो इसलिए उपाकर्म विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत आभार आपका इस उपाकर्म पर प्रकाश डालने के लिए। गुरु जी, अभी तक कर्म की कहाँ तक और अभी और कितना कर्म बाकी है, और टोटल इसमें पूरे को करें तो कितना अपने यहाँ समय लगता है? 4-5 घंटे लग जाते हैं। 5 घंटे का समय, ताकि इस पूरे कर्म को, जिसकी पूरी पद्धति है प्राचीन पूरी पद्धति है, जिसमें
इसमें अभी जो है अभी प्रथम चरु हवन हुआ है जी। इसके पश्चात 10 विध स्नान होगा, जिसमें होंगा है, दूर्वा है, भस्म है, जल है, गौमूत्र है, गोबर है, इस प्रकार से 10 विध स्नान जो है इसमें वो अभी ब्राह्मणों का कर्म शेष है। इसके अंतर्गत ऋषि तर्पण है, पितृ तर्पण है, देव तर्पण है। ये 3 प्रकार के तर्पण जो है वो सभी ब्राह्मणों के द्वारा किए जाएंगे। और इसके पश्चात फिर पुनः जो है ना द्वितीय वेदी पर फिर हवन होगा, तब जाकर के जो अभी आपको मैंने बताया जिसके लिए अवगत कराया, गुरु और शिष्य परंपरा, जिसके लिए हम समीप आते हैं, किसके गुरु के समीप आते हैं, जो शिष्य होती है वो गुरु के निकट आते हैं। यह उसका पर्व है जो ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य कर्म होता है, परंतु थोड़ी विडंबना है कि किंचित ब्राह्मण जो ना वो इस कर्म से जुड़े हुए हैं, अन्य ब्राह्मण इससे दूर कहीं न कहीं होते हुए जा रहे हैं, खासतौर से मथुरा के ब्राह्मण। बाकी तो जिनकी अपने गुरु कर्म में आस्था है, अपने नित्य कर्म में आस्था है, देव कर्म में आस्था है, वह सभी प्रतिदिन त्रिकाल संध्या के रूप में इससे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आभार। गुरु शिष्य की निकटता का ये वो पर्व जिसे साल में एक बार मनाया जाता है, और हमारी समाज में, चतुर्वेदी समाज में भी ये पर्व मनाता रहा है।